हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान का अध्याय नंबर 22 जो कि है लंघन ब्रहणियम अध्याय, जो कि योजना चतुष्क का सेकंड अध्याय है। जैसे कि हमें पता है कि सूत्र स्थान को चतुष्क में बांटा गया है, तो 8 चतुष्क हैं, जिसमें जो स्टार्टिंग के 7 चतुष्क हैं उसमें प्रत्येक चतुष्क में 4 चैप्टर्स हैं और लास्ट का जो 8th चतुष्क है संग्रह देव, उसमें 2 चैप्टर्स हैं। तो टोटल 30 चैप्टर्स है। 7 4 जा 28, 28 प्लस लास्ट के चतुष्क 8 चतुष्क में 2 चैप्टर, तो 30 चैप्टर है सूत्र स्थान में, जिसमें से जो योजना चतुष्क है उसका सेकंड अध्याय है लंघन ब्रणियम अध्याय। फर्स्ट अध्याय कौन सा था योजना चतुष्क का? वो था अष्टोनिंदती अध्याय, अध्याय नंबर 22 जो अष्टोनिंदती अध्याय था वो योजना चतुष्क का फर्स्ट चैप्टर था, और योजना चतुष्क का सेकंड चैप्टर है लंघन ब्रणियम अध्याय। अब लंघन ब्रणियम अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? लंघन ब्रणियम अध्याय में हम लंघन, ब्रहण, रूक्षण, स्नेहन, स्तंभन, स्वेदन, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो है लंघन ब्रहणियम अध्याय, ये है चरक संहिता के सूत्र स्थान का अध्याय नंबर 22 और योजना चतुष्क का सेकंड अध्याय। तो 6 प्रकार की चिकित्सा बताई गई है इसमें। कौन कौन सी? लंघन, ब्रहण, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन। अब श्लोक पर आते हैं। तपा स्वाध्याय निरतन आत्रया शिष्य शक्तिमान षड अग्निवेश प्रमुख अनुक्तवान परिच उदयन। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान का 22 चैप्टर, जो कि है लंघन ब्रहणियम अध्याय। 22 चैप्टर है ये चरक संहिता के सूत्र स्थान का, उसका 3rd श्लोक। तो तपा, तपस्या, स्वाध्याय, स्वाध्याय में लगे हुए अग्निवेश प्रधान हैं। जिस शिष्य मंडली में अग्निवेश प्रधान है, ऐसे उत्तम 6 शिष्यों को शिक्षा देते हुए पुनर्वसु यानी कि आचार्य पुनर्वसु ने कहा कि लंघन ब्रहणम काले रूक्षणम स्नेहम तथा स्वेदनम स्तंभन चैव जानियत स या सा वै विशक। तो लंघन, ब्रहण, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन, इन्हीं को जो जानता है वही वैद्य कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने वैद्य की डेफिनेशन दी है कि वैद्य किसे कहेंगे। तो जो लंघन, ब्रहण, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन औषधियों को उचित रूप में प्रयोग करना जो जानता है उसे ही वैद्य कहा जाता है। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट चीज पर आते हैं। अब इसके बाद अग्निवेश के प्रश्न क्या होते हैं? ये तो आते पुनर्वसु ने कह दिया कि जो वैद्य किसे कहते हैं, जो लंघन, ब्रहण, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन और संबंध जानता हो उसे वैद्य कहते हैं। अब इस बात को सुनकर अग्निवेश के प्रश्न हुए, जो कि श्लोक नंबर 5 6 7 पूछे गए हैं। 5 6 पीछे 7 है, 7 श्लोक है। तो श्लोक पर आते हैं। तम उक्तवंत मात्रयम अग्निवेश उवाचा भगवन लंघनम की स्वी लंघनीयाश की दशा ब्रहण ब्रहणीयाश रूक्षणीयास रूक्षणम के स्नेहा स्नेहाश स्वेदा स्वेद्याश के मता स्तंभन स्तंभनीयाश वक्तुम अहसी तद्गुरु लंघन प्रभृतीनाम च सण एषानाम समासिता कृता कृता अतिवृत्तानाम लक्षणम वक्तुम अहसी। ठीक है, अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो तम उक्तवंत मात्र अग्निवेश उवाचा, उनकी बात को सुनकर, जो ऊपर इन्होंने कहा कि लंघन, ब्रहण, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन और संबंध औषधों को उचित रूप में जानता है उसे वैद्य कहते हैं। इस बात को सुनकर अग्निवेश ने कहा, भगवन लंघनम किम स्वे लंघनियाश की दशा, लंघन किसे कहते हैं और लंघन के योग्य कौन से पुरुष होते हैं। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। लंघन, ब्रहण आदि 6 विषयों को जानता है उसे ही वैद्य कहा जाता है। ऐसा भगवान आत्रेय के कहने पर उनसे अग्निवेश ने पूछा कि हे भगवान, लंघन किसे कहते हैं, लंघन के योग्य पुरुष कौन होता है। फिर पूछा ब्रहण ब्रहणियाश, ब्रहण किसे कहते हैं, ब्रहण के योग्य कौन पुरुष होता है। फिर पूछा रूक्षणम रूक्षणियास रूक्षणम, रूक्षण किसे कहते हैं, रूक्षण के योग्य कौन पुरुष होता है। फिर पूछा कि स्नेहा स्नेहाश, स्नेहन किसे कहते हैं, स्नेहन के योग्य कौन पुरुष होता है। फिर पूछा स्वेदा स्वेदा, श्वेत किसे कहते हैं, स्वेदन के योग्य कौन पुरुष होता है। फिर पूछा स्तंभन स्तंभनीयाश, स्तंभन किसे कहते हैं, स्तंभन के योग्य कौन पुरुष होता है। फिर पूछा हे गुरु, इन प्रश्नों का उत्तर आप मुझे बताने के योग्य हैं, अर्थात बतावें। लंघन आदि 6 विषयों को संक्षेप में सम्यक योग, कृत इनका अयोग, अतिवेद इनका अतियोग का लक्षण भी कहने योग्य हैं, अर्थात इन 6 के संयोग, अयोग और अतियोग का लक्षण संक्षेप में बतावें। ठीक है गाइस,
यहाँ तक हमने क्वेश्चंस देखे, तो कितने क्वेश्चंस पूछे? टोटल 12। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है बहुत सारे वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जैसे AIPGT में, CRAV में, UPSC MO में, कि लंघन ब्रणीयम अध्याय जो कि अध्याय 22 है, उसमें कितने प्रश्न पूछे हैं आत्रेय पुनर्वसु से आचार्य अग्निवेश ने? तो टोटल 12 प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, अब इसके उत्तर पे आते हैं। अब अग्निवेश के प्रश्न हो गए 5, 6, 7 श्लोक में। अब आत्रेय के उत्तर क्या है, जो कि 8, 9, 10, 11 श्लोक में है। तद अग्निवेशस्य वचो निशम्य गुरु ब्रवीत यत् किंचित लाघवकरम देहे लंघनम स्मृतम बृहत्तम यच शरीरस्य जनिते तच प्रहणम स्वाक्षरत्वं वैशद्यं यत् कुर्यात् तथि रूक्षणम स्नेह स्नेहविषन्दं मार्दं क्लेदकारकम स्तंभम गौरवं शीतधनम स्वेदनम स्वेदकारकम स्तंभनम स्तंभयति यद गतिमंतम चलम ध्रुवम। ठीक है, तो अब हम इस श्लोक को प्रत्येक को पढ़ते जाएंगे और फिर इसका मीनिंग देखते जाएंगे। यत किंचित लाघव करम देहे तद लंघनम स्मृतम, जो शरीर में लाघव करता है, लाघव मतलब लघुता, लाइटनेस लाता है, उसे लंघन कहते हैं। बृहत्तम यच शरीर से जनियत तच ब्राह्मतम, जो शरीर में ब्रहण करता है उसे ब्रहण कहते हैं। तो अग्निवेश के इन वचनों को सुनकर गुरु ने कहा, आत्रेय पुनर्वसु ने कहा, लंघन का लक्षण देह में लाघव, हल्कापन, लाइटनेस उत्पन्न करने वाला जो द्रव्य या उपाय होता है उसे लंघन कहते हैं। द्रव्य जैसे कि जो लघुता उत्पन्न करता है, जैसे कि जौ है, जौ जो होता है वार्ले फ्लोर, वो लघुता उत्पन्न करता है। और उपाय क्या है? एक्सरसाइज हम करेंगे, वो एक उपाय है, एक आइडिया है, एक्सरसाइज करेंगे तो उसे भी लघुता आती है बॉडी में। तो जो द्रव्य या उपाय शरीर में लघुता उत्पन्न करता है उसे लंघन कहते हैं। ब्रहण का लक्षण, शरीर में जो द्रव्य या उपाय स्थूलता उत्पन्न करता है उसे ब्रहण कहते हैं। जैसे कि द्रव्य जो ग्रहण करता है, जिसकी घृत है, घृत ग्रहण करता है। और जो उपाय क्या है? बहुत ज्यादा सोते रहना, बिस्तर पे पड़े रहना, उससे हमारे अंदर हमारा ग्रहण होता है, हमारा बॉडी का जो साइज होता है वो स्थूल होता है। तो स्थूलता उत्पन्न करता है, जो मोटापा लाता है, उत्पन्न करता है, उसे ग्रहण कहते हैं। अब रूक्षण का लक्षण, रौक्ष्यम खरत्वम वैशद्यम यत् कुर्यात् तदि लक्षणम, जो द्रव्य या उपाय शरीर में रूखापन, खुरदरापन और विषदपन उत्पन्न करता है उसे रूक्षण कहते हैं। तो जो द्रव्य या उपाय शरीर में, रौक्ष्य मतलब रूखापन यानी कि ड्राइनेस, खरत्व मतलब खुरदरापन यानी कि रफनेस, वैशद्य मतलब विषदपन यानी कि स्पष्टता उत्पन्न करता है उसे रूक्षण कहते हैं। फिर आए स्नेहन, स्नेह स्नेह विषयन्दम माधवम क्लेद कारकम, स्नेहन का लक्षण, जो द्रव्य विषयनता, मृदुता और क्लेद उत्पन्न करता है उसे स्नेहन कहते हैं। विषयनता, माधवम क्लेदम, विषन्दता, मृदुता और क्लेद उत्पन्न करता है उसे स्नेहन कहते हैं। तो जो द्रव्य विषन्दता मतलब पिघलाता है, तो जो भी कफ है उसको पिघला रहा है, कोई भी धातु है उसको पिघला रहा है। मृदुता, सॉफ्टनेस लाता है। और क्लेद मतलब होता है जैसे कि आटे में, सूखा आटा है उसमें हम पानी मिला दें तो जो क्लेद उत्पन्न होता है वैसा ही उत्पन्न करता है, उसे स्नेहन कहते हैं। तो स्नेहन जो द्रव्य विषन्दता यानी कि पिघलाता है चीज़ों को, और मृदुता हमारी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स है, जो भी रस, मांस में, रस्सी में जो सूखे धातु है, कफ है, बात पित्त कफ है, उनको पिघलाता है, वो स्नेहन है। मृदुता उसमें सॉफ्टनेस लाता है और क्लेद उत्पन्न करता है, उसे स्नेहन कहते हैं। ठीक है, फिर है स्तंभ गौरव शीधनम स्वेदनम स्वेद कारकम, स्वेदन का लक्षण। तो स्तंभ गौरव शीधन, स्तंभता मतलब जकड़ाहट, गौरव मतलब गुरुता, शीतल मतलब ठंडक, ठंडा यानी शीतलता को हरता है, जो दूर करता है। स्वेदनम स्वेद कारकम, और जो स्वेद उत्पन्न करता है यानी कि पसीना लाता है बॉडी में, उसे स्वेदन कहते हैं। अगर डे टू डे मतलब जो हम जो डेफिनेशन प्रचलित है बहुत ज्यादा कि स्वेदन का मतलब जो स्वेद उत्पन्न कर रहा है वो स्वेदन, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? स्तंभ गौरव शीतन, स्तंभता यानी कि जकड़ाहट को दूर करता है, गुरुता मतलब गौरव मतलब गुरुता को दूर करता है, शीतल मतलब शीतलता को दूर करता है। तो स्वेद कारक स्वेद उत्पन्न करता है, उसे स्वेदन कहते हैं। ठीक है, अब स्तंभनम स्तंभयति यद गति मंतम चलम ध्रुवम, तो स्तंभन जो द्रव्य या उपाय गतिशील एवं चल द्रव्य को निश्चित रूप से रोकता है। गतिशील जैसे हमारी बॉडी में हमारे कट लग गया, कट लगने से हमारा ब्लड फ्लो होगा, ब्लड बाहर निकलेगा। ब्लड को हमने स्तंभन द्रव्य लगाया, उसमें लोकल एप्लीकेशन किया या फिर इंटरनल हमने इनटेक किया, तो उससे वहाँ पे ब्लड जो बह रहा है वो रुक गया, उसको स्तंभित कर दिया। तो ये होता है स्तंभन करना। तो स्तंभन जो द्रव्य उपाय गतिशील एवं चल द्रव्य को निश्चित रूप से रोकता है, उसे स्तंभन कहते हैं। जैसे अतिसरण हो रहा है, जैसे गुदा मार्ग से मल का अतिसरण हो रहा है, तो कोई द्रव्य हमने ऐसा खाया, जैसे कि मसूर की दाल होती है, उसे अतिसार में देते हैं, तो मसूर की दाल से संग्राही होती है, तो जो अतिसरण हो रहा है वो रुक जाएगा। तो स्तंभन कर रही है क्या? मसूर की दाल स्तंभन कर रही है। ठीक है, तो ये होता है
स्तंभन। ठीक है, तो हमने स्तंभन की डेफिनेशन देखी, स्वेदन की डेफिनेशन देखी, उससे पहले स्नेहन का डेफिनेशन देखा, और उसके बाद रूक्षण का देखा, फिर ब्राह्मण का देखा, उससे पहले लंघन का देखा था, और उससे पहले हमने 12 प्रश्न देखे थे जो आचार्य पुनर्वसु से आचार्य अग्निवेश ने पूछे हैं। और लंघन, ब्राह्मण, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन औषधि रूप में प्रयोग करता है, उसे वैद्य कहा जाता है, ये देखा। ठीक है, अब इससे आगे वाले वीडियो में हम लंघन, ब्राह्मण, रूक्षण, स्वेदन, स्नेहन, स्तंभन में जो द्रव्य यूज होते हैं, जो प्लांट्स यूज होते हैं, उनको देखेंगे हम। ठीक है गाइस, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।